अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हकीमपेट टोली चौकी में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में किए तकसीम। शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में पेश आया अफसोसनाक वाकया, जहां पर किशन बाग में वाक़े इंडियाना बेकरी वो होटल के ओनर अहमद ने अपने पुराने मुलाजिम और उसके भाइयों पर किया हमला। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया वाज़े, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के ओहदों के लिए मुनक़दा इम्तिहान के जारी करदा नताइज हक़ाइक़ पर मबनी और उनमें कोई खामी नहीं। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से की अपील कि वो फ़िरक़ा परस्त बीजेपी के जहरीले एजेंडे और उसके मंसूबों को नाकाम बनाने सेक्युलर नजरियात रखने वाली कांग्रेस को कामयाब बनाएं। तेलंगाना में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटलाइज करने के लिए हिंदुस्तान की लोकल सर्च इंजन जस्ट डायल और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान मुआहदा तय पाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर यौमिया 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की इत्तलात। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान और तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा पर यौमिया 2 ता 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ारत दाखिला के एलामी पर रद्दमल जाहिर किया, जिसके जरिए गुजरात के मजीद 2 अजला के जिले कलेक्टर्स को यह इख्तियार दिया गया कि वो जायज दस्तावेजात पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई मजीद 6 बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले तारिकीन वतन को शहरियत अता करें। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी मिस्र के शहर शर्म उल शेख में 7 ता 10 नवंबर मौसमियात समिट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तेलंगाना में SSC इम्तिहानात की निकात में अहम तब्दीली। इस ज़िमन में सेक्रेटरी महकमे तालीमात श्री देवसेना की जानिब से सर्कुलर जारी। इस नए तरीक़ेकार पर जारिया तालीमी साल से ही अमल अजला के DEOs और महकमे तालीमात के अहदेदारों के लिए अहकामात की इजराई अमल में लाई गई और कहा कि इम्तिहानात को सिर्फ 6 पर्चों तक महदूद करने का किया गया फैसला। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने विशाखापट्टनम में रोशीकुंडा इलाके में खुदाई के मसले पर अबूरी अहकामात किए जारी। अदालत ने मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात की जानिब से खुदाई से कब्ल जामे सर्वे की दी हिदायत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट के SS फंक्शन हॉल में शेखपेट मंडल के मुस्तकीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 125 चेक्स तकसीम किए। इस तकसीमी प्रोग्राम के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली के साथ AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, सीनियर लीडर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। एक के बाद एक आइए, जो ले लिए बाहर चले जाइए। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के शेखपेट मंडल के चक्स को दिया गया। SS फंक्शन हॉल के अंदर मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी आसरा पेंशन के और जो भी पेंशन के रहेंगे आप जाकर ऑनलाइन कराइए। इंशाल्लाह भी वक्त है, अभी दिल्ली छूट चुके थे। साबिक़ा में भी गुलमुंडा मंडल के गोश्त फंक्शन हॉल में लिया गया था।
आसिफ नगर मंडल के भी दिए गए हैं और कुछ बाकी है। इंशाल्लाह उन तमाम कार्डों को देने के लिए मैं इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ कि पिछले कई महीनों से शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के शेखपेट मंडल, आसिफ नगर मंडल, गोलकुंडा मंडल के अंदर रुके हुए थे, जो गवर्नमेंट की जानिब से और कोई चंद वजूहत की वजह से रुकावट थी, इंशाल्लाह भी क्लियर हो चुके। मैं आने वाले 4 दिन के अंदर गोलकुंडा और आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के दिए जाने वाले हैं। मैं इस मीडिया के जरिए अपील करता हूँ आवाम से कि आपके मेरे ये जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको, मेरे कारपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतरम को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल पर करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में मारपीट का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक किशन बाग में वाक़ इंडियाना बेकरी व होटल के ओनर अहमद ने एक शख्स जो उनका पुराना मुलाजिम बताया गया है उसके वहां पर आकर चाय पीने पर उससे गाली गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिस पर पुराने मुलाजिम ने अपने भाइयों को बुलाया। इस दौरान पुराने मुलाजिम के भाई और बेकरी के ओनर के दरमियान बहस शुरू हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिस पर बेकरी के ओनर अहमद ने अपने स्टाफ के हमरा हथियारों के जरिए अपने साबिका एम्प्लॉय और उसके भाई पर हमला कर दिया, जिसके सबब मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया और उनका भाई भी शदीद जख्मी हो गया और उन्हें काफी चोटें भी आई। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा मुतासरा ने मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मुतासरा ने मीडिया के सामने बात करते हुए ये बात कही। काम जहाँ भी मिला तो मैं करूँगा ना भाई, मेरा फन बताऊंगा ना। वहाँ से छोड़ने की वजूहत क्या है? इससे पहले भी मेरे को रमज़ान में जो है ना गला पकड़ के खिकड़ दिया था ये 2 साइड भी में जी। मैं बोला जानते भाई मजबूरी है मेरी बोल के खामोश काम कर लिया हम। अब वो लिहाजा मैं इमेज बेकरी खुलने की वजह से छोड़ दिया हूँ इसकी वजह से। अब क्या हुआ आज? आज खाली चाय पीने मगरिब के बाद में जाते आते घर को चाय पी लेके जाऊँगा बोल के रुका। चाय पी रहा हूँ मैं, आस आया गर्दन में दौड़ बोल के रख दिया मैं। अरे वाला पैसे दे के चाय पी रहा हूँ ना भाई, बोले तो निकल भाई इनकड़े यहाँ से बोल के बोला भाई मैं। होटल का ओनर अहमद सेठ बोल मारा और उसका बेटा आयसन और उसका पूरा स्टाफ 100-150 आदमी है उसके पास काम करने। स्टील के राड़ा हैं और लटा हैं। अब मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन पूरे काम वाले मिलके आके मारे हम। किसकी शिकायत दी है फिर आप? आए थे? हाँ आया भाई, पुलिस में कुछ भी नहीं, 4 घंटे से बैठे हुआ भाई। उन्हें आया भी चले गया, उसको कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मेरे को ठहरो ठहरो बैठो बैठो बोल रहे भाई, कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहे। कितने लोगों को मारा लगे? 2 भाइयों को मार लगे। 4 घंटे से पीएस में बैठा हुआ भाई। उन्हें बोलना क्या चाह रहा भाई, 200 करोड़ का मालिक हूँ मैं, मेरा पीएस कुछ भी नहीं कर ले सकता। बोलने की बात यह है। हमारे को क्या है इंसाफ होना भाई, काम वालों को क्या है, इन्हें ऐसे जुल्मा करा तो वैसा भाई काम वालों की क्या बता दिए बस। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से क्या उन्होंने? हाँ एमआईएम की पार्टी से। अच्छा, आपके 3 भाइयों को मारे या 2 भाइयों को मारे? 2 भाइयों को मारे भाई। 2 हॉस्पिटल पूरे वहीं काम करते थे आप लोग? नहीं मेरे भाई नहीं करते काम। आप करते थे तो आपके भाइयों को क्यों मारे ना? पूछने गए थे भाई। कौन पूछने गए थे? मेरे भाई पूछने गए थे वहाँ। तो ये लड़ाई हुई कहाँ? बेकरी पे हुई है? बेकरी पे भी, हालांकि मैं सेठ के पास भी नहीं गया, होटल में चाय पी रहा था। वो आके जो है ना धड़ाधड़ मार दिया। मैं भाई आके पूछा खाली क्या हुआ भाई, मारने की वजह क्या है, बोलते लड़ा निकाल के स्टील के राड़ा बात कर रहे थे उससे। काम वाले पूरे मिलके इसके बेटा इन्हें पूरे मिलके मारे। बोलने की वजह क्या, इससे पहले भी मेरे को बोलता था काम करते मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ, मेरे को कोई कुछ भी नहीं उखाड़ लेते, ऐसे बातें करता था भाई। कौन बोल रहे हैं? अहमद सेठ बोलता था। ये ओनर है? ओनर है वो बेकरी का। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के ओहदों के लिए मुनक्किदा इम्तिहान के जारी करदा नताइज हक़ाइक़ पर मबनी हैं और उनमें कोई खामी नहीं। प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान में उम्मीदवारों के इनफरादी मुजाहिरे की बुनियाद पर निशानात दिए गए। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा है कि बाज़ ऐसे उम्मीदवार जो क्वालिफाई नहीं हुए वो अपने नतीजे की दोबारा जाँच के लिए रुजू हो रहे। बोर्ड ने कहा है कि पर्चेजात की जाँच में मुकम्मल एहतियात की गई और माहिरीन की कमेटी ने तजुर्बेकार प्रोफेसर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और बोर्ड के नुमाइंदे शामिल थे। वाज़ेह कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए मुनक्किदा तहरीरी इम्तिहान के नताइज जारी किए। बोर्ड ने कहा है कि पर्चेजात की जांच में किसी खामी की कोई गुंजाइश नहीं और इम्तिहानात के बाद 400 से ज्यादा ऐसी दरख्वास्तों का जायजा लिया गया जिनमें से एक में भी कोई खामी नहीं थी।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों से गुजारिश की है कि वो फ़िरका परस्त बीजेपी के जहरीले एजेंडे और उसके मंसूबों को नाकाम बनाने सेक्युलर नजरियात रखने वाली कांग्रेस को कामयाब बनाए। टीआरएस जैसी इलाकाई जमातों पर भरोसा किया गया तो वो कामयाबी के बाद बीजेपी की तायद करके उसके मंसूबों को कामयाब बना रही। राहुल गांधी से मुलाकात में अक़लियती नुमाइंदों के सवालात के जवाब में रेवंत रेड्डी ने ये बात बताई, जिसकी राहुल गांधी ने तायद की। कई नुमाइंदों ने अपने मसाइल बताने के अलावा कांग्रेस की पॉलिसियों पर एतराज जताया, जिस पर वो नाराज नहीं है बल्कि अक़लियतों को कांग्रेस खानदान का हिस्सा मानते हैं। रही बात कांग्रेस में अक़लियतों को नुमाइंदगी मिलने की और अक़लियती कायदीन हो तो ही मसाइल उठाए जाते हैं, वो इस पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं। अक़लियतों के मसाइल को अक्सरियती कायदीन की जानिब से उठाना ज्यादा मुनासिब रहेगा। रही नुमाइंदगी की बात तो मेरिट की बुनियाद पर पार्टी में ओहदों के अलावा टिकट्स मिलते हैं। कांग्रेस ने मोहम्मद अली शब्बीर को 33 साल की उम्र में वजीर बनाया। उनके हल्के कामारेड्डी में मुस्लिम वोटर 10,000 भी नहीं होंगे। उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है। गुज़िश्ता इंतखाबात में निज़ामाबाद से ताहिर बिन हमदान को टिकट दिया गया। जो अक़लियतों को नुमाइंदगी नहीं मिलने की बातें कर रहे हैं वो बंद कमरों से बाहर आएं और जिन्हें टिकट दिया जा रहा उन्हें कामयाब बनाने की मुहिम चलाएं। इससे मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ेगी। तेलंगाना में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटलाइज करने के लिए हिंदुस्तान की लोकल सर्च इंजन जस्ट डायल और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान मुआहदा तय पाया। महकमे इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट, हुकूमत तेलंगाना और जस्ट डायल की जानिब से एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए, जिसकी रोज से जस्ट डायल MSMEs को डिजिटल बिजनेस करने, बाजार में अपनी मुकम्मल सलाहियत के इस्तेमाल और मौजू तरीके से सार्फिन तक रसाई में मदद फराहम किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा है कि इस मुआहदे की वजह से हैदराबाद, सूर्यापेट, आदिलाबाद, निजामाबाद व दीगर टाउन्स में मौजूद MSMEs को फायदा हासिल होगा। उन्होंने जस्ट डायल के साथ हुए मुआहदे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे छोटी और मुतवस्सित सनतों को कुलहिन सतह पर जहां अपनी अशिया को फरोख्त करने मार्केट दस्तयाब होगी, वहीं मियार में बेहतरी लाने, इख्तराई नजरियात और तरीक़ेकार को इख्तियार करने का मौका हासिल होगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर यौमिया 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की इतलात मिली है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान और तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा पर यौमिया 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। पार्टी जराये के मुताबिक यात्रा को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से किए गए इंतजाम पर हाईकमांड की जानिब से इजहार इत्मीनान किया गया है। खुद राहुल गांधी और जयराम रमेश ने भी इंतजामात के मियार पर खुशी का इजहार किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कायदीन का कहना है कि यात्रा की तेलंगाना में कामयाबी से पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद होंगे और नया जोश व वलवला पैदा होगा। सीनियर पार्टी कायदीन का मानना है कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोका जा सकेगा और टीआरएस का सामना करने के लिए कारकुनों को जोश व हौसला हासिल होगा। वाज़ेह है कि भारत जोड़ो यात्रा का तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आगाज हुआ था और कश्मीर में श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होगा। 150 दिनों के दौरान भारत जोड़ो यात्रा 12 रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम 2 इलाकों से गुजरते हुए 3570 किलोमीटर की मसाफत तय करेगी। मुंतज़मीन की जानिब से रोजाना 2 कैंपस मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। पहला कैंप ज़ोहराने के लिए और दूसरा कैंप अशाइया के लिए है। राहुल गांधी यात्रा के तहत रोजाना 26 किलोमीटर पैदल चल रहे। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 23 अक्टूबर को दाखिल हुई
थी और 7 नवंबर तक राहुल गांधी तेलंगाना में पैदल यात्रा करेंगे। रोजाना हजारों अफराद इस यात्रा से जुड़े रहे हैं और जहां कांग्रेस कायदीन यात्रा के मुतालिक पुरजोश है, वहीं अपोजिशन कायदीन का मानना है कि जनूबी हिंद में जहां इलाकाई जमातों की हुकूमतें हैं, इस यात्रा से कांग्रेस को कोई खास फायदा होने की उम्मीद नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजारत दाखिला के एलामिये पर रद्दअमल जाहिर किया, जिसके जरिए गुजरात की मजीद 2 अजला के जिले कलेक्टर्स को ये इख्तियार दिया गया कि वो जायज दस्तावेजात पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई मजीद 6 बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले तारिकीन वतन को शहरियत अता करें। ओवैसी ने मशवरा दिया कि आपको चाहिए कि इस कानून को मजहब के लिहाज से गैर जानिबदार बना दे। मरकजी वजारत दाखिला के एलामिये के मुताबिक गुजरात के अजला आनंद और महसाना में मुकीम तारिकीन वतन हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत होगी और इसी कानून की दफा 6 के तहत नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी मिस्र के शहर शर्मुल शेख में 7 तथा 10 नवंबर मौसमियात समिट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस पार्लियामेंट्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैन सरहदी तवानाई ताउन, पायदार तरक्की और इलाकाई पार्लियामेंट्री फोरम की तश्कील पर गौर खौस होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इस इजलास में शिरकत से आइंदा साल साउथ एशिया में सरहदी तवानाई के ताउन के मौजू पर रीजनल पार्लियामेंट्री फोरम के क़याम में अहम मालूमात हासिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस इजलास में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका से 2 नुमाइंदों को शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने विशाखापट्टनम में रोशीगुंडा इलाके में खुदाई के मसले पर अबूरी अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात की जानिब से खुदाई से काबिल जाम सर्वे की हिदायत दी। अदालत ने कहा है कि इजाजत के बगैर गैर कानूनी तरीके से की गई खुदाई और कानकनी की तफसीलात हासिल की जाएं। इस सिलसिले में मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात से रिपोर्ट तलब की गई है। ऋषिकुंडा इलाके में कानकनी के मसले पर जबरदस्त तनाज़ा जारी है। हाईकोर्ट ने मुकदमे की आइंदा समाअत 14 दिसंबर को मुकर्रर की है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हकीमपेट टोली चौकी में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तफादा कुनिंदगान में किए तकसीम। शहर हैदराबाद के इलाके किशनबाग में पेश आया अफसोसनाक वाकया, जहां पर किशनबाग में वाक़े इंडियाना बेकरी वो होटल के ओनर अहमद ने अपने पुराने मुलाजिम और उसके भाइयों पर किया हमला। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया वाज़ेह, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के ओहदों के लिए मुनक्कदा इम्तिहान के जारी करदा नताइज हक़ाइक़ पर मबनी और उनमें कोई खामी नहीं। सदर तेलंगाना कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से की अपील कि वो फ़िरक़ा परस्त बीजेपी के जहरीले एजेंडे और उसके मंसूबों को नाकाम बनाने सेक्युलर नजरियात रखने वाली कांग्रेस को कामयाब बनाएं। तेलंगाना में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटलाइज करने के लिए हिंदुस्तान की लोकल सर्च इंजन जस्ट डायल और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान मुआहदा तय पाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर यौमिया 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की इतलात। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान और तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा पर यौमिया 2 ता 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजारत दाखिला के एलामिये पर रद्दअमल जाहिर किया, जिसके जरिए गुजरात के मजीद 2 अजला के जिले कलेक्टर्स को यह इख्तियार दिया गया कि वो जायज दस्तावेजात पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई मजीद 6 बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले तारिकीन वतन को शहरियत अता करें। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी मिस्र के शहर शर्मुल शेख में 7 तथा 10 नवंबर मौसमियात समिट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात की निकात में अहम तब्दीली। इस ज़िमन में सेक्रेटरी महकमे तालीमात श्री देवसेना की जानिब से सर्कुलर जारी। इस नए तरीक़ेकार पर जारिया तालीमी साल से ही अमल अजला के DEOs और महकमे तालीमात के अहदेदारों के लिए अहकामात की इजराई अमल में लाई गई और कहा कि इम्तिहानात को सिर्फ 6 पर्चों तक महदूद करने का किया गया फैसला।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने विशाखापट्टनम में रोशीकुंडा इलाके में खुदाई के मसले पर अबूरी अहकामात किए जारी। अदालत ने मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात की जानिब से खुदाई से कबल जामे सर्वे की दी हिदायत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।